तीरथ नावा जेते पावा ऋण पाने के नाई करी। गुरु नानक देव जी ने जक्की शहर की छठी पौड़ी में कुछ मूल धार्मिक विचारों का जिक्र किया है। अगर हम गहराई से धार्मिक विचारों पर चिंतन करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान मिल जाता है कि सारी धार्मिक साधना मात्र इसलिए है कि प्रभु को अच्छे लगें, प्रभु को पसंद आ जाएं, उसको अच्छे लगे तो सब कुछ परवान हो जाता है, उसको अच्छे लगे सब कुछ पवित्र हो जाता है, कबूल हो जाता है। प्राचीन समय से ही धार्मिक साधना का साधन तीर्थ स्थलों पर जाकर भ्रमण करके तीर्थों भ्रमण करके स्नान करना और अपना भ्रमण करना, उसमें स्नान करना, उस जल को ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन मान लेना है। और तीर्थ का शाब्दिक अर्थ भी यही है। केवल इतना ही हो सकता है कि वो तट जहाँ से मनुष्य दरिया को पार करता है और जहाँ से पार होने का साधन मिले वही तीर्थ है। लेकिन गुरमत के अनुसार वाणी में गुरु नानक देव जी ने भव सागर से पार होने का साधन, जहाँ प्रभु चिंतन जाग सके और हृदय भी निर्मल हो सके, स्वच्छ हो सके, जहाँ दैवी गुण स्वतः ही हृदय में पैदा हो सके, क्योंकि दैवी गुणों की संपदा जीव को की जन्मों जन्मों की मैल को उतारने में समर्थ है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सारे जन्म जन्मों की मैल उतार सकती है और विकारों की मैल धुल जाती है। धरती पर अनेकों इस तरह के तीर्थ हैं जहाँ बैठकर किसी वक्त संत जनों ने तप किया, भाव प्रभु नाम की धुन उच्चारित की थी। आदिकाल से लोगों का ये विचार बना हुआ है कि जिस वक्त मनुष्य प्रभु नाम की ध्वनि उच्चारित करता है, धुन की ताकत को पानी खुद ही समा लेता है और मिट्टी भी समा लेती है। जहाँ पानी और वाणी का सुमेल होता है, तब चाहे किसी भी बर्तन में पानी पड़ा हो, वो अमृत बन जाता है। इसीलिए गुरु जी ने अपनी वाणी में पानी और वाणी दोनों पर जोर दिया है। जिन नदियों सरोवरों के किनारे संतों महापुरुषों ने बहुत तप किया, प्रभु नाम की गूंज ज्यादा उच्चारण की, वो नदियां आज भी पूजनीय हैं। दूसरा प्रभाव मिट्टी का पड़ा। हे बंदे, तू खाक हो जा, तू खाक बन जा, तू सबके चरणों की धूल बन जा, अगर जो प्रभु को पाना चाहता है। इसीलिए आदिकाल से सत्पुरुषों की चरण धूल मस्तक पर लोग लगाते हैं और इससे सुख आनंद हासिल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी भी कहते हैं, अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगे मुको कर तन तन की तोड़े। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, प्रभु एक मेरे मन की भी श्रद्धा है, एक मेरे मन की भी मांग है, पूरी कर दे, अपनी कृपा कर, ये सुख मुझे दे। कौन सा सुख दे? नानक दास यह सुख मांगे मुको कर तन तन की तोड़े। हे अंदर की जानने वाले प्रभु, हे अंतर्जामी, एक मेरी भी आशा पूरी कर दे, बस यही सुख मेरी झोली में डाल दे, मुझको संतों के चरणों की धूल बना दे। तीरथ नावा जेते पावा। गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं वाणी में बता रहे कि मैं स्नान करूं और तुझे अच्छा भी ना लगे, तुझे मैं भाऊं भी ना, मेरा स्नान किया तुझे अच्छा ही ना लगे, तुझे पसंद ना आए, तो ऐसा स्नान तो व्यर्थ चला जाएगा, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इन तीर्थों के रटन का फिर क्या अर्थ रह जाएगा? हे परमात्मा, अगर तुमको मेरा तीर्थ स्थान नहीं भाया तो मेरे स्नान करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जेती सिर छुपाई लेखा गुण कर्मा के मिले लई। गुरु जी फरमा रहे हैं कि मैं जहां तक भी पूरी सृष्टि को देखता हूँ, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, तरह तरह के पदार्थ जगत में अपार धन संपदा, तरह तरह के माल खजाने से भरा हुआ ये संसार मुझे दिखाई दे रहा है। मगर ये बात भी 100% सत्य है कि बिना कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है,
चाहे जीव जितनी भी दौड़ लगा ले। बिन कर्मा की छुपाइए नहीं, ये वो तेरा तावे। सागर संसार के पदार्थों रूपी जल में से उतना ही जल जीव को प्राप्त होता है जितना बड़ा उसका कर्मों का मटका होता है। अपने कर्मों की मटकी बड़ी कर ले तो जल ज्यादा प्राप्त होता है। जगत में तो अथाह पदार्थ पड़े हुए हैं, हमारे जीवन का ही अंत हो जाता है। हम खुद ही मर खप के चले जाते हैं। हमारा जीवन अल्प है, पर पदार्थों का अंत नहीं होता है। सुंदरता खत्म नहीं हो जाती, पदार्थों का अंत नहीं होता है। संसार में बहुत कुछ है, परंतु कर्मों की मटकी, कर्मों की झोली जितनी होगी वस्तु उतनी ही प्राप्त होगी। यहाँ पातशाह बड़ी दार्शनिक और मौलिक बात कर रहे हैं कि अगर सृष्टि में बहुत कुछ है तो मनुष्य की बुद्धि में भी बहुत कुछ है। ये बात तो सच है, और हम देख भी रहे हैं कि मनुष्य ने अभी बाहर की ही खोज की है। जैसे कि सागर का सीना चीरा तो मोती ढूंढ निकाले, पहाड़ों का सीना चीरा तो सोने चांदी जवाहरात निकाले, और नदियों की मिट्टी और बालू में से नीलम और पन्ने ढूंढे। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि में भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इस बुद्धि का इस्तेमाल केवल बाहरी खोज में किया गया है। अभी बाहर की खोज कर करके मनुष्य थका नहीं, उसकी तृष्णा भरी नहीं, वो सब जगह खोज करना चाहता है, यहाँ तक कि आसमान तक में भी पहुंचना चाहता है। इसीलिए अंतरात्मा की तरफ ये मुड़ा नहीं। इसने इसके हृदय पटल पर झांक के भी नहीं देखा कि मेरे अंदर कितना खजाना है। एक बात तो ये है कि मनुष्य कुछ खोज रहा है। उठते बैठते सोते जागते मनुष्य की चेतना कुछ तलाश कर रही है। इस तरह तो हम देखते हैं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कुछ न कुछ खोज रहे हैं, लेकिन उनकी ये खोज केवल अपना पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए है। वो इसके बस उनका आधार इतना ही है, भोजन पर। परंतु मनुष्य की महानता अपने में बहुत बड़ी है। इसने कला विज्ञान ज्ञान की भी खोज की, जीवन की बहुत पक्षी खोज की है, लेकिन खोज इसकी उस दिन पूरी होगी जिस दिन संपूर्ण को खोज निकालेगा। जिस दिन ये परमात्मा के साथ इसका मिलाप हो जाएगा, उसको खोजने, उस दिन इसकी खोज पूरी होगी। मत विच रतन जवाहर माणिक, ये एक गुरु की सिख सुनी। मनुष्य के को बाहरी पदार्थों की खुदाई के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, मगर जीवन की खुदाई कैसे करें? जीवन में ये रतन जवाहरात कैसे ढूंढें? ये रतन जवाहरात कैसे ढूंढें? तो गुरुजी आगे उत्तर देते हैं। ये एक गुरु की सिख सुनी, तो गुरु की एक शिक्षा को धारण कर ले, अपने जीवन में अपना ले। गुरु की एक शिक्षा सुन, तो गुरु का एक शब्द सुनते ही बुद्धि से रतन पदार्थ प्रकट होने लगेंगे। वह उन रत्नों का नाम बता रहे हैं गुरु जी। ज्ञान के रतन, संतोष के रतन, क्षमा के रतन, ये हीरे हैं जिनसे तुम्हारे हृदय में आनंद मिलेगा। और इस वस्तु की भी तुझे समझ आ जाएगी कि बुद्धि रत्नों की खान है। ये खान कितनी बड़ी है इसको मापा नहीं जा सकता। जितनी गहराई में खुदाई करता जाएगा, भाव जितना गुरु शब्द हृदय पटल पर गहरा होता जाएगा, रतन प्राप्त होते जाएंगे और सौगात तुम्हारी झोली में पड़ती जाएगी। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। बाहर की संपदा की तो मनुष्य ने कीमत आंकी है, उसको मालूम पड़ गया है कि कौन सा पदार्थ कितना बहुमूल्य है, लेकिन मनुष्य ने अपने अंदर पड़ी हुई संपदा को देखा ही नहीं, तो मूल क्या जानेगा? मनुष्य का इसकी महानता का अभी आभास तक उसको नहीं हुआ है। इसका मूल कारण यही है कि इसका रस इसने महसूस नहीं किया, और रस तभी महसूस होगा, ये तभी प्राप्त होगा जब इसके अंदर इसकी खोज करने की कशिश पैदा हो जाए और उसको पाने के लिए पूरा प्रयत्न लगा दे, अपने जीवन की बहुत सारी समय को लगा दे, बहुत उम्र को गुजार दे। इसको गुरु की आवश्यकता है।
गुरु उस कशिश के लिए इसको गुरु की आवश्यकता है कि इसकी चेतना, इसकी सुरति, इसका ध्यान अंतरात्मा की ओर मुड़े। ये गुरु के बगैर नहीं मुड़ सकता। भगत पीपा जी ने अपने शब्द में इसी की व्याख्या की है। नाम जपते जपते, उसकी खोज करते हुए, गुरु शिक्षा को अपने जीवन को में अपनाते हुए जब जीव इस बहुखंडी काया में उस प्रीतम को खोज कर लेता है, तो खोजने का तरीका पीपा जी ने भी गुरु के शब्द को ही बताया है। गुरु के शब्द जितनी गहराई से तू सुनेगा, सुनता जाएगा, तुम्हारी सूरत भी उतनी गहराई तक चलती चली जाएगी, और तब उतने ही अथाह अनंत रत्न तुम्हें तुम्हारी झोली में पड़ते चले जाएंगे। शंख और सिप्पियों की संख्या समुद्र में बहुत होती है। समुद्र के किनारे पर ऊपर ही ऊपर शंख और सिप्पियां हमें दिखाई देती हैं, मगर हे बंदे, मोती ढूंढने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। शरीर के ऊपर ऊपर तो हमें केवल काम, क्रोध और लोभ ही दिखाई देते हैं, और उनके भाव चेहरे पर दिखाई देते हैं। समुद्र के आगे आगे सिप्पी, घोंगे, शंख दिखाई देते हैं। अंदर गहराई पर जाने पर मोती मिलते हैं। हूबहू शरीर के अंदर की खोज भी कुछ ऐसी ही है। अंदर गहराई में जाने पर अद्वितीय रत्न विद्यमान है, जिसके मिलते ही मनुष्य का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। पीपा जी कहते हैं कि मैंने काया के अंदर खोजा है, नौ निधियों के खजाने को प्राप्त कर लिया। काया बहुखंड खोजते नौ निधि पाई, ना कछु आइबो ना कछु जाइबो, राम की दुहाई। जो ब्रह्मंडो सोई पिंडो, जो खोजे तो पावे। प्रभु ने जो कुछ ब्रह्मांड में छुपा रखा है, वही बुद्धि में भी छुपा रखा है। बस बात वही है कि पहाड़ों पर बाहर पत्थर कंकड़ मिलेंगे, पर सोना चांदी बिना गहरी खुदाई के नहीं मिल सकता। ये भी बात सच है। शैले शैले न माणिक्यम मोक्षित्यम न गजे गजे। हर पहाड़ के ऊपर माणिक्य नहीं है। इसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का नाम नहीं जाग सकता है रतन हीरे भरे पड़े हैं भगवान के नाम के। जरूरी नहीं कि वो रतन हीरे प्रकट हो जाएं या जीव अपने अंदर उसको प्रकाशित कर सके। ऐसे तो हम सोचें, अगर जो हर पहाड़ पर अगर जो हीरे नहीं है, तो हर मनुष्य के अंदर भी परमात्मा के नाम के मोती हीरे नहीं है। कोई विरले ही है जो इनके मालिक हैं। परमात्मा ने मनुष्य के जीवन तल पर हीरे रतन मोती डाल दिए हैं, मगर मनुष्य अपने जीवन में अंदर की खोज कभी नहीं करता, और ना ही इसके लिए उसके अंदर कोई रुचि भी पैदा हुई हो, कोशिश भी नहीं करता। मनुष्य की बुद्धि में तो वैसी ही ज्योति प्रकाश में है जिसे हम परमात्मा का प्रकाश कह सकते हैं। इसीलिए सारे का सारा ये काम शरीर में केवल मन पर ही निर्भर है, क्योंकि हाथ पैरों ने ये काम नहीं करना, हाथ पैरों ने नाम नहीं जपना, मन का ही सारा काम है। इसीलिए मनुष्य को मन के अंदर खोज करनी चाहिए। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निधि पाई। ये भी बात हमें विचार करनी चाहिए कि शरीर के ऊपरी तल के पर अगर हम खोज कर रहे हैं तो केवल खून, मांस, हड्डी और मज्जा, दुर्गंधी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हे बंदे, तुम मन को देख। मन की खोज करते ही तुम्हें नौ निधियों का खजाना प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर मन का ही काम है। इस मति में ही, इस मन में ही परमात्मा का नाम का रतन है। इसी बुद्धि में संतोष है, निर्वैर है। परमात्मा के गुण कोई बाजार में नहीं मिलते। समस्त दैवी संपदा, धन इसी काया में मौजूद है। इस अवसर का जीव को लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब जन्म एक ऐसी योनि है जिसमें जीव प्रभु से मिलाप कर सकता है, लेकिन बाकी सारी योनियों में प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता है। हे जीव, तुम इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दो। इसमें उस नाम की कमाई कर लो। ये कमाई कैसे प्राप्त हो सकेगी, किसके द्वारा ये सूझ मिलेगी,
बुराई की देव बुझाई, गुरु की आवश्यकता क्यों कर है और हमें गुरु को क्यों प्राप्त करना है, गुरु के पास क्यों बैठना है, गुरु की आवश्यकता क्यों है। संसार की समय तो हमें संसार से मिल जाती है। धन क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, पदार्थ क्या है, ये सब तो समझ में परिवार से भी मिल जाती, कदम कदम से भी, सब जगह से मिल जाती, समाज से मिल जाती है, मगर उन रत्नों हीरों की समझ गुरु के बिना नहीं मिलेगी, जो हमारी अंतरात्मा में है। धार्मिक दुनिया में गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु नानक ने जिस मार्ग को जन्म दिया उसका नाम ही गुरु घर पड़ गया है। गुरु मार्ग है, गुरु रास्ता है, गुरु पंथ है, वो मार्ग जो गुरु ने बनाया है, गुरु नहीं सजाया है, गुरु नहीं संवारा है, उस पर चलकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। हे गुरु बख्शिश कर, एक ज्ञान दे, एक समझ दे। कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ? जो राधक रहिंद है, रोधी दिहंद है, जो जर्रे जर्रे का पालनहार है, वह मुझे भूले ना। उसकी याद सदा मेरे अंदर चलती रहे और उसकी याद ही दैवी संपदा को जन्म देती है। जहाँ प्रभु चिंतन है वहाँ प्रभु आनंद है, वहीं परम प्रकाश है, वहीं पूर्णमासी की रात है। जहाँ वो प्रभु याद में नहीं वहाँ दुख है, अंधकार है, वहाँ भटकना है, ठोकरें हैं। कितनी ठोकरें? गुरु जी बता रहे हैं, परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सभ्य रोग। अनेकों रोग शरीर में आकर लग जाते हैं और पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। उसकी याद स्वर्ग बना देती है। इसलिए गुरु जी हमें मांगने का तरीका बताते हैं, कैसे मांगना है।